आदित्य टेट मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज रटना जरूरी है कि दूसरी क्लास है। ये स्पेशल चैनल याद रखिएगा सी टेट यूपी टेट के लिए है और 2025 के लिए है। और आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत जो अक्सर एग्जाम में आते हैं उन्हीं की चर्चा की जा रही है और वही घुमा फिरा के आते हैं। इतना अगर आप याद कर लीजिएगा तो एलिमिनेट करने की, खारिज करने की क्षमता का विकास होगा, तो छाट के आप आराम से प्रश्न को सही कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्यक्तिवादी सिद्धांत। आपके एग्जाम में पूछ दे कि व्यक्तिवादी सिद्धांत के जनक कौन है, तो क्या आंसर होगा? कार्ल रोजर व्यक्तिवादी सिद्धांत के जनक है। जब इसकी थियरी क्लास लेंगे ना तो डिटेल में चर्चा उसमें करूंगा, इसमें सिर्फ सिद्धांत की बात कर रहा हूं, ठीक है। शब्द सहचर सिद्धांत अगर पूछा आपके एग्जाम में, शब्द सहचर सिद्धांत के जनक कौन है, तो गाल्टन एवं यू है। अब याद रखिएगा। मोजेक परीक्षण के जनक कौन है, तो एमए फील्ड है, मोजेक परीक्षण के जनक है, ठीक है। मनोविश्लेषण सिद्धांत आपको से पूछा जाए एग्जाम में, मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, फ्रायड है। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। शरीर रचना सिद्धांत, शरीर रचना के हिसाब से जो है बाल विकास चर्चा किसने किया था, तो सेल्डर ने किया था, याद रखिएगा। मांग या आवश्यकता के सिद्धांत, सभी व्यक्तियों का कुछ न कुछ मांग या आवश्यकता होता है, उस हिसाब से उसका विकास होता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था, तो मैस्लो ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। सीलगुड़ सिद्धांत, बालक के विकास में सीलगुड़ का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, तो सीलगुड़ सिद्धांत किसने दिया था, आलपोर्ट व कैटिल ने दिया था, ठीक है। परिस्थितिवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो परिस्थितियों के अनुसार बालक का विकास होता है, किसने कहा था, गार्डनर और मर्फी ने इस चीज को कहा था। अंतर्मुखी वायमुखी टेस्ट किसने लिया था, कि कौन जनक है इसका, तो इसके जनक है लेयर्ड, मेरिस्टोन और हिडन है। क्रॉस आउट टेस्ट के जनक कौन है, तो क्रेसी है, याद रखिएगा। क्रॉस से क्रेसी है, ठीक है। सीए टेस्ट याद रखिएगा किसने लिया था, एल ब्लैक ने लिया था। टीए टेस्ट याद रखिएगा जनक कौन है, मार्गन एंड मरे है, याद रखेंगे। उसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत, बालक का भाषा विकास के कुछ नियम होते हैं और जिसको किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था। डिटेल क्लास में आप लोग को लूंगा। मनोलैंगिक सिद्धांत याद रखिएगा किसने दिया था, तो मनोलैंगिक मनोविश्लेषण दोनों सिद्धांत को फ्रायड ने दिया था। संज्ञानात्मक या मानसिक सिद्धांत, जो व्यक्ति अपने जीवन में सीखता है, जो अनुभव द्वारा सीखता है, उसे ही संज्ञानात्मक अनुभव कहते हैं। और इसके जनक कौन है, जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि होने के सिर्फ एक ही कारक होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, बीने ने दिया था। लेकिन इस सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, टर्मन और ईस्टन ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। बुद्धि का द्वि कारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने कहा किसी व्यक्ति के बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। तो जिस व्यक्ति के अंदर सामान्य बुद्धि जितना अधिक होगा, उन्होंने कहा था होना चाहिए विशिष्ट, वो उतना अधिक बुद्धिमान होगा। इसने कहा था, स्पीयरमैन ने कहा था। इसकी डिटेल क्लास में लूंगा तो बताऊंगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, कई कारक होते हैं बुद्धि के, यह बात किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि के लिए कई समूह जिम्मेदार होते हैं, थर्स्टन ने कहा था। और बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था, फिलिप बर्नर ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, बुद्धि का संरचना या त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का क्रिस्टलाइज सिद्धांत आ चुका है, या तरल ठोस सिद्धांत के जनक कौन है, आरवी कैटिल है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बहुमुखी सिद्धांत के जनक कौन है, एच गार्डनर है। त्रितंत्र सिद्धांत के जनक कौन है, स्टर्नबर्न है, याद रखेंगे आप। संबंधवाद, प्रभाव या तत्परता, अभ्यास के सिद्धांत के जनक कौन है, तो थॉर्नडाइक है। क्लासिकल अनुबंधन प्रतिवादी सिद्धांत के जनक कौन है, तो पावलोव है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या पुनर्बलन सिद्धांत, रिफोर्समेंट सिद्धांत के जनक कौन है, स्किनर है, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। प्रबलन सिद्धांत याद रखिएगा इसके सिद्धांत कौन है, तो प्रबलन के याद रखिएगा सीएल हल इसके जनक है। नेक्स्ट है समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत के जनक कौन है, गुथरी है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक कौन है, बंडूरा है। क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था, लेवी ने दिया था। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था, कोफ्ता ने दिया था, वर्डीमन ने दिया था, याद रखेंगे आप। अधिगम सोपानी सिद्धांत किसने दिया था, तो गैने ने दिया था। और इसी के साथ ये सिद्धांत का क्लास समाप्त होता है। आपको ये टेस्ट 1100 रुपये मेरा ले लेना चाहिए, इससे आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। इसके लिए आप जो है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप फॉर टेट लिंक मांग सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा। और इसमें जूनियर और प्राथमिक रहेगा। इसी लेने से क्या फायदा होगा, एक तो पर डे 9 बजे आपका टेस्ट होगा, कोई न कोई विषय का डेली संडे मंडे,
6 महीना इसकी वैलिडिटी रहेगी। और वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगे, थियरी आज चैप्टर का मिलेगा, सॉल्वर्ड पेपर मिलेगा, याद रखिएगा, और प्लस मेरा गाइडलाइंस इसमें मिलेगा। सभी कंटेंट हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। और इस आप सबने इतनी देर तक मेरे क्लास को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रटना जरूरी है का ये सीरीज चल रहा है, दूसरा सीरीज था, इसकी कॉपी अलग बना लीजिएगा। हम लोग जो है नेक्स्ट तीसरे क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।